नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो घटना शुरू होती है ये उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ नाम का गांव होता है। तो वहाँ पर दोस्तों प्रमोद कुमार नाम का एक शख्स था जो कि मेहनत मजदूरी किया करता था। अब प्रमोद के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इसकी वाइफ होती है जिसका नाम होता है संगीता। अब संगीता काफ़ी दिखने में खूबसूरत थी, लेकिन साथ ही साथ लालची औरत भी थी। अब दोस्तों प्रमोद और संगीता की शादी को करीब 5 साल हो गए थे, लेकिन इनको बच्चा नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, इस संगीता में ही कमी होती है जिस कारण बच्चा नहीं हुआ था। तो दोस्तों अब ये दोनों ज़िंदगी अपनी जैसे तैसे बिताते हैं। मेहनत मजदूरी प्रमोद किया करता था। उधर का एक जमींदार होता है, उस जमींदार के यहाँ पर ये मेहनत मजदूरी किया करता था। अब दोस्तों ये जो जमींदार चरण सिंह था उसके यहाँ ये खेतों में काम किया करता था। और ये जमींदार के यहाँ एक यही काम नहीं करता था दोस्तों, प्रमोद कुमार कई मजदूर काम करते थे। लेकिन ये जो चरण सिंह था इसकी आदत थी समय पर पैसे नहीं देता था और बहुत कम में काम करवाता था। उसका कारण ये था दोस्तों बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, जो गांव होता है ना, गांव में आपको पता है कि रोज़गार वैसे भी नहीं होते। इस प्रकार से खेती किसानी लोग करते हैं और इधर प्रमोद की खुद की ज़मीन भी नहीं होती है। तो ये लोग काफ़ी गरीबी में जो है दिन बिताते थे। अगर ऐसा होता था कभी जो है पैसे नहीं होते थे तो कभी दिक्कत होती थी, पैसे मांगने की भी नौबत आ जाती थी। अब दोस्तों प्रमोद अपनी वाइफ संगीता से एक दिन कहता है अपनी पत्नी से कि क्यों ना मैं इसकी नौकरी छोड़ दूँ। और नौकरी छोड़ने के अलावा इधर ही पास में ही गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पर जो है मैं काम कर लेता हूँ अगर काम मिल जाता है तो संगीता भी बोलती है ये तो अच्छी बात है, अगर हमको उस फैक्ट्री में काम मिल जाए तो कम से कम महीने पे टाइम पर पैसे तो मिलेंगे। इधर तो जमींदार टाइम पर पैसे भी नहीं देता और कभी कभी आधे अधूरे देता है और आधे बोलता है कि या कुछ पैसे बोलता है कि 10 दिन बाद हफ्ते भर बाद ले लेना। इस प्रकार से जमींदार जो है चरण सिंह लोगों के साथ किया करता था। वैसे ही होता है दोस्तों, प्रमोद कुमार जो है उस फैक्ट्री में काम ढूंढने के लिए जाता है और उस गांव के और भी कुछ लोग काम किया करते थे। तो उधर जो है दोस्तों फ़िलहाल तो वो मना कर देते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ पूरे वर्कर हैं, कर्मचारी, अभी तो काम की जो है हमें कर्मचारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसा भी होगा तो हम तुमको फ़ोन करेंगे। तो दोस्तों करीब 15-20 दिन ही होते हैं, उधर से एक फ़ोन आ जाता है फैक्ट्री से कि एक कर्मचारी जो है नौकरी छोड़ के जा रहा है तो तुम आ सकते हो। अब प्रमोद कुमार काफ़ी खुश होता है और अगले दिन से ही उस फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने लगता है और ये जमींदार के यहाँ जो खेतों में काम करता था वो छोड़ देता है। अब दोस्तों 4 दिन से ही काम कर रहा था, लेकिन 4 दिन से जो है ये जमींदार के नहीं जाता है और जमींदार का फ़ोन भी नहीं उठाता जब जमींदार फ़ोन करता है तो एक दिन जमींदार इसके घर चले जाता है, सोचता है घर जाके देखूँ तो प्रमोद आ क्यों नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों प्रमोद क्या होता है कि वो मेहनती आदमी होता है, 2 लोग का काम अकेले करा करता था और पैसे बेचारे को एक के ही देते थे, इतना काम करता था। तो कहीं ना कहीं जमींदार भी उसको छोड़ना नहीं चाहता था। जमींदार सोचता है कि यार इसने काम छोड़ दिया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अब घर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। जब दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी वाइफ जो संगीता है वो दरवाज़ा खोलती है। तो जैसे ही उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है तो पूछता है कि प्रमोद कहाँ पर है, वो आजकल काम पे नहीं आ रहा है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तो संगीता सारी बातें बता देती है कि वो तो फैक्ट्री में जाने लगे हैं और आपके यहाँ से सही टाइम पे पैसे नहीं मिलते थे, उतने पैसे नहीं मिलते थे जिस कारण हमको पैसे की काफ़ी दिक्कत होती थी। घर भी हमारा टूट फूट रहा है, बारिश के दिनों में जो है पानी आता है और भी बहुत सारी जो है दोस्तों चीज़ें होती हैं, खर्चे के लिए पैसे नहीं बचते हैं, कुछ सामान खरीदना है तो उसके लिए पैसे नहीं रहते हैं, जिस कारण वो फैक्ट्री में जाने लगे। उधर उनको भाई ठीक ठाक जो है कम से कम महीने पे पैसे तो मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ संगीता जमींदार को बोलती है। तो जमींदार बोलता है अरे कम से कम मुझको तो एक बार बता देता, उसके जो कुछ पैसे हैं ये मैं अभी दे देता हूँ, एक काम करता हूँ जो भी उसने अभी तक काम किया है। और दोस्तों वो नोटों की गड्डी निकालता है और उसमें कुछ पैसे जो है संगीता को दे देता है। अब संगीता को तो पता है जमींदार काफ़ी पैसे वाला आदमी, वो जब नोटों की गड्डी देखती है तो वो भी कहीं ना कहीं लालच में आ जाती है। तो जमींदार दोस्तों उसकी नज़र जो है संगीता पे जाती है, क्योंकि जमींदार था दोस्तों नाड़े का ढीला आदमी। जब संगीता पे नज़र जाती है तो वो देखता है कि इसकी बीवी तो प्रमोद की काफ़ी खूबसूरत है। और इधर अब जमींदार क्या करता है दोस्तों, वो हासिल करने के लिए, संगीता को हासिल करने के लिए एक दिमाग लगाता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर प्रमोद ने नौकरी छोड़ दी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम चाहो तो नौकरी कर सकती हो, तुम तो घर में अकेली रहती हो। तो संगीता बोलती है कि मैं नौकरी करूँगी लेकिन मुझको भी टाइम पे पैसे नहीं मिलेंगे फिर। तो इधर पर जमींदार बोलता है कि तुम 1 महीना काम करके देख लो, अगर तुमको समय पे पैसा ना मिले और अगर तुमको अच्छा पैसा ना मिले तो तुम नौकरी छोड़ देना और मैं तुमको अच्छा खासा जो है पैसा दूंगा। तो संगीता दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि लालची औरत होती है, संगीता बोलती कि ठीक है मैं अपने पति से बात करके बताऊंगी। तो शाम को दोस्तों इसका पति प्रमोद फैक्ट्री से आता है, ये सारी बातें बताती है। वो जमींदार आया था और ऐसा सा बोल रहा था, मुझे काम पे रखने के लिए बोल रहा था। तो प्रमोद बोलता है देखो मुझको तो पैसे देता नहीं है, तुमको क्या पैसे देगा।
तो ये संगीता बोलती है नहीं, अभी तो देखो उसने तुम्हारे पुराने पैसे भी दे दिए हैं जो बाकी रह गए थे, और मुझको बोलता है कि 1 महीने काम कर लो, तुमको अच्छा पैसा दे दूंगा और अब ऐसा नहीं होगा, तो एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, मतलब काम पे जाने में। तो प्रमोद बोलता है ठीक है, एक से भले दो, तुम जाके देख लो, अगर तुमको काम सही लगे और सही समय पे पैसे दे रहा है तो देख लो। तो इस प्रकार से संगीता खेतों में अगले दिन से काम पे चली जाती जमींदार के यहाँ। अब दोस्तों जब काम पे जाती है तो 2 दिन का समय होता है, सब वर्कर जब जा रहे होते हैं तो ये संगीता को रोक लेता है। जमींदार बोलता है तुम थोड़ा सा रुकना, तुमसे मुझे कुछ काम है। अब सब लोग दोस्तों जो भी कर्मचारी होते हैं, मतलब खेतों में काम करते हैं मजदूर, वो सब चले जाते हैं। अभी संगीता से बोलता है देखो संगीता, मुझको पता है कि तुमको पैसे की काफ़ी ज़रूरत है, और तुम थोड़ा सा जो है, मुझको पता है कि तुम भी सोचती होगी कि अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना है, गहने होना चाहिए, सभी महिलाओं की ये इच्छाएं होती हैं, तो मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। तो संगीता भी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी ज़रूरत पूरी करोगे तो मैं भी तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ। तो संगीता भी दोस्तों उसके सारे समझ गई थी। तो बस क्या था दोस्तों, इधर पर संगीता बोलती है कि सबसे पहले तुम उसको 3,000 रुपये दे दो अभी। तो उधर ही ये जमींदार दोस्तों 3,000 रुपये देता है, उसके बाद पैसे तो रख ही रहते हैं, और 3,000 रुपये देता है, और वहीं खेत में एक कमरा बना रहता है, वहाँ पर ये दोनों आपसी सहमति से काम करते हैं। तो संगीता दोस्तों वैसे भी लालची औरत थी, और वो इसलिए जमींदार के पास आई थी क्योंकि जमींदार की जो नज़रें थीं उसको पहचान गई थी, क्योंकि संगीता दोस्तों शादी के पहले भी कई जो मर्द होते हैं उनसे इसके रिश्ते थे। तो अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, जमींदार की जब भी मर्जी होती तब ये जो है उसके साथ खेतों में काम करती। कभी जमींदार इसके घर भी आ जाता था, जैसे कभी रात में समय बिताना रहता था, और इसकी फैक्ट्री का क्या होता था दोस्तों, कई बार टाइम चेंज हो जाता था। टाइम चेंज बोले तो शिफ्ट चेंज होती थी, जैसे कि सुबह की शिफ्ट चल रही है, नाइट की शिफ्ट चल रही है। और जब नाइट शिफ्ट चलती थी तो ये क्या करती थी, संगीता उस जमींदार को बोल देती थी कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है, तो आज तुम रात भर के लिए आ सकते हो। और जब रात भर के लिए ये चरण सिंह जमींदार आता था तो और भी अच्छे पैसे देता था, और अपनी बीवी को झूठ बोल देता था ये चरण सिंह, कि वो चरण सिंह बाल बच्चे वाला आदमी था। दोस्तों इस चरण सिंह की उम्र के बारे में बताऊं तो करीब ये 52 साल 52 ईयर्स की इसकी उम्र थी। तो घर में ही झूठ बोल देता था कि मैं शहर जा रहा हूँ कुछ काम से, ऐसा वैसा, कल आऊँगा। तो चरण सिंह भी झूठ बोल के कहीं नहीं जाता था, उसी गाँव में जो संगीता के घर जाता था चोरी छुपे रात में। तो इस प्रकार से सिलसिला चलते रहता है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, एक फ़ोन आता है संगीता के पास। अब संगीता के पास जब फ़ोन आता है तो रवि का फ़ोन आता है। अब जब रवि का फ़ोन आता है तो ये संगीता बोली कौन रवि, तो ये रवि बोलता है अरे पहचाने नहीं, मैं तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। तो दोस्तों संगीता उसको पहचान जाती है, बोलती कह रहा हाँ तुम मेरे साथ पढ़ते थे, तुम कहाँ गायब हो गए थे, ऐसा वैसा। तो रवि बोलता है कि तुम्हारी शादी हो गई थी, फिर उसके बाद मैं जो है नौकरी दिल्ली करने चला गया, मेरी दिल्ली में भी जॉब लग गई, अच्छी कंपनी में नौकरी करता हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ। अब जब अच्छा पैसा कमाता हूँ वाली बात सुनती है तो संगीता बोलती है अच्छा पैसा कमाते हो तो शादी वगैरह होगी कि नहीं। तो रवि बोलता अभी तो शादी नहीं हुई। तो संगीता बोलती पैसे वगैरह खर्च करा करो अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो। इस प्रकार से संगीता कुछ बात करती है। तो रवि बोलता है मैं मतलब पैसे खर्च किसके साथ करूँ, किस पर पैसा खर्च करूँ, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो संगीता बोलती कोई बात नहीं, तुम मेरे पे पैसा खर्च कर सकते हो चाहो तो दोस्तों रवि भी इसके सारे समझ जाता है। तो संगीता उसको बुलाती है, बोलती है एक काम करो, कल जो है तुम दिन में इतने इतने समय आ जाना, तो हम लोग शहर भी मतलब शहर चलेंगे, कुछ शॉपिंग भी करेंगे, और उधर ही मैं तुम्हारे साथ जो है समय भी बिताऊंगी। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ये रवि आ जाता है अगले दिन, जो भी एड्रेस वो बताती है, और इसके साथ शहर जाती, कुछ शॉपिंग करती है, और उधर ही होटल में जाती है, रवि के साथ समय बिताती है। मतलब अब इस रवि के साथ भी दोस्तों इसका जो मतलब समय बिताने लगी ये संगीता। उससे पैसे खर्च करवाती, शॉपिंग करवाती, जो कपड़े खरीदना है, जो भी चीज़ खरीदना है वो खरीदवाती, और उधर ही होटल में समय बिताती। और कई बार जो है संगीता दोस्तों अब इस रवि को भी घर पे बुलाने लगी, जब इसका पति घर पे नहीं रहता था। वो कई बार जैसे कि मैंने बताया दिन में ही बुला लेती थी, दिन में भी इसका पति फैक्ट्री में जाता था। अब एक बार की बात है, जमींदार का जो है दोस्तों एक दोस्त होता है, वो आता है और ये लोग पार्टी करते हैं जमींदार के खेत में। अब जब जमींदार के खेत में पार्टी करते हैं तो उसका दोस्त बोलता है चरण सिंह का कि यार कोई तुम्हारे गाँव में कोई अच्छी महिला नहीं है क्या, अच्छी महिला हो तो मज़ा आ जाए, कि वो दारू के साथ जो है अगर महिला मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहे। तो इधर दोस्तों ये जमींदार चरण सिंह बोलता है अरे चिंता मत कर, मैं अभी तेरा काम करता हूँ। तो ये फ़ोन जो है लगाता है किसको, संगीता को फ़ोन लगाता है। अब जब संगीता को फ़ोन लगाता है तो उस समय दोस्तों शाम हो रही थी, शाम के करीब 8 बज रहे थे। तो संगीता बोलती देखो अभी मेरे पति घर पे हैं, वो 10 बजे, वो उनकी आज नाइट शिफ्ट है, 10 बजे जाएंगे, तो जैसे ही वो जाते हैं मैं तुम्हारे खेत में आ जाती हूँ, और तुम्हारे जो दोस्त हैं उसके साथ भी समय बिताऊंगी, लेकिन इसके लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, मुझको कम से कम 5,000 रुपये चाहिए, ये अपने दोस्त से बोल दो, मंजूर है तो ठीक है।
तो दोस्तों जो चरण सिंह का दोस्त होता है वो भी काफ़ी पैसे वाला होता है, और उसको ये फ़ोटो जब मोबाइल में दिखाता है, मोबाइल में फ़ोटो होती है चरण सिंह के, तो वो बोलता है कि तो बहुत अच्छी मतलब महिला है, ये तो कहीं से लगती भी नहीं कि गाँव की है। तो इस प्रकार से दोस्तों उसका दोस्त जो है शहर से आया था चरण सिंह का। तो ये करीब 10 बजे के बाद जो है मिलने जाती है। 10 बजे इसका पति चले जाता है, पहले ही चला जाता है 10-15 मिनट पहले, और ये जमींदार खेत में जाती है और वहीं पर जो कमरा बना रहता है वहाँ पर ये चरण सिंह के दोस्त के साथ समय बिताती है, और वहीं पर चरण सिंह भी इसके साथ समय बिताता है। अब दोस्तों ये सिलसिला चल पड़ता है और अच्छे खासे पैसे कमाने लगे, अच्छे खासे इसको मतलब इनकम हो गई। अब इधर जो है प्रमोद जो है इसका पति बोलते हैं कि अरे क्या बात है, आजकल तुम अच्छे अच्छे कपड़े ले रही हो, खरीद रही हो। तो ये बोलती कि अरे वो जमींदार जो है मुझको अब अच्छे खासे पैसे दे रहा है, मुझको ये 8,000 रुपये देता महीने के। तो इधर प्रमोद बोलता है ये तो बहुत अच्छे पैसे दे रहा है, इतने पैसे तो मुझे नहीं देता था। तो ये संगीता बोलती कि मैं काम भी मेहनत से करती हूँ, और जो है ज़मींदार सुधर गया है। ज़मींदार जो है उसको लगता है कि फिर से काम छोड़कर कोई ना भाग जाए, इसलिए वो अच्छे खासे पैसे देता है, खासतौर से मुझे अच्छे पैसे देता है, मैं काम भी जो ज़मींदार का अच्छे से कर देती हूँ। तो ऐसे ही झूठ बोलती है। अब ये लेकिन प्रमोद भी ऐसा नहीं दोस्तों बेवकूफ़ होता है, वो देखता है कि इसने एक नई सोने की कुछ चेन वगैरह पहन के रखी है। तो ये पूछता है कि ये चेन पहनी ये क्या असली है क्या? तो संगीता बोलती है अरे असली कहाँ से, इतने पैसे थोड़ी ना मेरे पास आएंगे। आज मैं मार्केट गई थी घूमने, तो वहाँ से जो है ये मैं जो है चेन लेके आई, ये तो नकली चेन है। असली चेन को नकली बताती है, और जो महंगे महंगे कपड़े खरीदती है दोस्तों, मान लो 1,000 का कोई कपड़ा भी है तो ये 200-300 का बताती थी। ऐसे झूठ बोलती थी प्रमोद से। तो इसका पति बेचारा सीधा साधा होता है, वो भी सोचता है कि मेरी वाइफ झूठ क्यों बोलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों चलता रहता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये जब फैक्ट्री में रवि काम कर रहा था, फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो पड़ोस में ही एक शख्स रहता है जिसका नाम होता है मोहन। मोहन फ़ोन करता है, मोहन बोलता है कि यार प्रमोद तू कहाँ पर है? तो प्रमोद बोलता है मैं तो फैक्ट्री में हूँ। तो ये प्रमोद को बताता है कि बोलता है कि एक काम कर, कल तू मुझसे मिल, मुझको थोड़ा सा काम है कुछ देर से। तो प्रमोद बोलता है ठीक है, कल तू सुबह मिलना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मार्केट में मिलते हैं प्रमोद और इसका जो पड़ोस में रहता है मोहन। अब मोहन बोलता है कि यार तेरी जो बीवी है, रात में जब तू नौकरी पे जाता है तो कई सारे लोग आते हैं, सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं। कई बार जब तू दिन में नौकरी पे जाता है तो दिन में भी ये चोरी छुपे कुछ लोग आते हैं। तो प्रमोद उसको डांट देता है मोहन को बोलता है तू क्या बात कर रहा है मेरी बीवी के लिए, है मेरी बीवी के खिलाफ तू मुझको भड़का रहा है। इस प्रकार से दोस्तों मोहन को उल्टा ही प्रमोद ही डांट देता है। तो मोहन बोलता है यार देख मेरा फ़र्ज़ था, मैं तो एक प्रकार से तेरा दोस्त हूँ, तो मैं तो उसको बताना चाह रहा था कि तेरी बीवी जो है गलत रास्ते पर चल पड़ी है। लेकिन दोस्तों प्रमोद यकीन नहीं मानता है। अब दोस्तों प्रमोद घर में कुछ नहीं बताता अपनी बीवी को, ऐसी सी बात है किसी ने कुछ कहा है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो जलते हैं। ये प्रमोद को पता है, कोई मतलब उस गांव में ऐसा होता था जो अच्छे पैसे कमाते थे तो लोग जलने लगते थे। अब प्रमोद एक दिन जो है फैक्ट्री में काम कर रहा था। फैक्ट्री में काम जो है जब करता है तो उसको ना जाने क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं मोहन सही बोल रहा है। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये सोचता है कि चलो अगर ऐसी बात है मोहन सही बोल रहा है तो रात में क्यों नहीं मैं अपनी बीवी मतलब चुपके से जो है अपने घर में जाके देखता हूँ रात में कि घर पर कोई है कि नहीं। ऐसे ही होता है दोस्तों। ये अगले दिन जो है रात में अपने सुपरवाइज़र से छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद जो है चुपके से जो है रात के करीब 1 बजे घर पे जाता है। घर पे जाता है तो देखता है कि दरवाजे तो बंद ही रहेंगे। अभी खिड़की के पास जाता है, खिड़की के पास जाता है तो दोस्तों उधर से बात कुछ सुनाई देती है इसको, मतलब कोई मर्द की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद कुछ अलग अलग आवाज़ें आने लगती हैं। तो इधर प्रमोद समझ जाता है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ जो है इधर चक्कर है, बगल वाला मोहन गलत नहीं बोल रहा था। तो ये पति को उसको थोड़ा सा मन में बैठ गया था, डाउट हो गया था, और वो आज उसका डाउट क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों इधर प्रमोद को आती काफ़ी गुस्सा। प्रमोद दरवाज़ा खटखटाता है। जब दरवाज़ा खटखटाता है तो इधर पर इस संगीता को दरवाज़ा खोलने में समय लग जाता है। अब जब दरवाज़ा संगीता को समय लगता है खोलने में, तो एकदम से जब दरवाज़ा खोलती है तो वो पहले तो ये सोचती है कि रात में इतना कौन, मतलब इतनी रात में कौन आ गया। तो इतनी रात में जब कौन आ गया, वो बाहर से पहले तो आवाज़ लगाती खोलने से पहले, तो ये बोलता है मैं हूँ प्रमोद। तो संगीता पहले तो हैरान हो जाती है कि उसका पति इतनी रात में कैसे आ गया। तो जल्दी से पहले तो रवि को छुपा देती है, दरवाज़ा खोलती है। प्रमोद पूछता है इतना टाइम क्यों लग गया दरवाज़ा खोलने में। तो संगीता बोलती कि अरे मेरी गहरी नींद लग गई थी, मैं सुन नहीं पाई। अब दोस्तों ये ढूंढने लगता है, प्रमोद इधर उधर देखने लगता है। तो संगीता समझ जाती है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं रवि के बारे में इसको पता लग गया, क्योंकि उस समय इसका जो रवि था ना, जो इसके साथ पढ़ा करता था, वो मौजूद था। अब दोस्तों इधर संगीता बोलती क्या ढूंढ रहे हो, इधर कोई नहीं है, क्या चाहिए मुझको बताओ आप। इतने में दोस्तों वहीं पर दोस्तों पीछे एक पलंग होता है, पलंग के नीचे देखता है तो रवि छुपा हुआ था।
अब दोस्तों इधर क्या था, पूरा भांडाफोड़ हो गया है और रवि इधर लेकिन दोस्तों कामयाब होता भागने में। अब जैसे ही डंडा लेके आता है उतने में जो है 2-4 डंडे इसको पड़ते हैं रवि को, लेकिन उधर से भाग जाता है, जैसे तैसे धक्का देके भाग जाता है। लेकिन संगीता कहाँ भागती, अभी लगाता है दरवाज़ा। दरवाज़ा लगाने के बाद अपनी पत्नी की करता है पिटाई। और जब पिटाई करता है तो संगीता सारा जो है सचा उगल देती है, जमींदार के साथ भी, जमींदार के दोस्त के साथ, रवि के साथ, जिसके साथ उसने समय बिताया, सारी कहानी बता देती है। जब इतने सारे लोग के बारे में ये सुनता है तो इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और कहीं ना कहीं मोहन जो है उसको लगता है कि मोहन तो सही बोल रहा था, उसके जो पड़ोस में रहता है। अब इसको आती काफ़ी गुस्सा, ये सोचता है कि इस पर मैंने इतना भरोसा करा, इसके लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ और ये मेरे से झूठ बोलती है, और इसको यहाँ तक कि बच्चा नहीं हो रहा, मैंने छोड़ा नहीं तो कई पति जो होते हैं दोस्तों, बच्चा नहीं होता किसी महिला को तो छोड़ देते हैं। इतना प्यार प्रमोद करता था। अब दोस्तों उधर ही पास ही में हथौड़ा पड़ा रहता है और वो हथौड़े से उसके सर पे गुस्से में वार कर देता है, यहाँ तक कि कुछ कील वगैरह भी ठोक देता है, ये कील वगैरह पड़ी रहती है तो उसको भी ठोक देता है उसके बदन पर। इतनी गुस्से में था ही प्रमोद। और जब दोस्तों इस प्रकार से वो कारनामा कर रहा था तो काफ़ी दोस्तों उधर शोर शराबा हो रहा था, काफ़ी चीख रही थी संगीता। तो आस पड़ोस वाले दोस्तों समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ चक्कर हो गया है और तुरंत जो है पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है। प्रमोद कहीं नहीं गया था, वहीं बैठा हुआ था। प्रमोद को पुलिस पकड़ती है, थाने ले जाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर संगीता मर चुकी थी। उसका पोस्टमार्टम वगैरह के लिए पुलिस भिजा देती है। तो पता लगता है कि सर पे भारी किसी वस्तु से जो है वार किया गया है हथौड़े से, और कुछ हिस्से में जो है उसने कील भी ठोकी है। प्रमोद सारे गुनाह कबूलता है, सारी बातें बताता है कि ऐसी सी बात है, जमींदार के साथ इसके रिश्ते थे, फिर एक लड़के को मैंने रंगे हाथों पकड़ा। तो इस प्रकार से सारी बातें पुलिस को बताता है। पुलिस जो है दोस्तों जमींदार के खिलाफ भी, चरण सिंह, रवि और भी जो लोग आते थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करती है। हालांकि ये सब जो काम होता था संगीता की मर्ज़ी से होता था, लेकिन दोस्तों इधर पर अब प्रमोद ने खून तो कर दिया था अपनी बीवी का, तो सज़ा होना तय है। अब जिसने भी ये बात गांव में सुनी तो सब हैरान हो गए दोस्तों। इधर चरण सिंह की भी इज्जत काफ़ी ख़राब हो गई क्योंकि पूरे गांव में बात फैल गई, और इधर जब पुलिस घर पे आती तो पता लगता ही है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये घटना थी। इधर आप ही बताइए कि प्रमोद ने जो है सही किया कि नहीं। हालांकि प्रमोद को मारना नहीं था, क्योंकि किसी भी इंसान को मारना जो है गलत है, कानून के खिलाफ है। आप अपनी बीवी को छोड़ सकते हो, अगर बीवी गलत रास्ते पर चल पड़ी तो उसको छोड़ दो, या पति किसी का गलत रास्ते पर चल पड़ा तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसको मारना जो है मेरे ख्याल से गलत है। हालांकि संगीता ने काम तो गलत किया, पैसे के लालच में जो है वो पैसों की काफ़ी लालची थी। और दोस्तों बाद में ये भी बात पता लगती है सूत्रों से कि संगीता पहले भी ऐसे ही थे, शादी के पहले भी कई लोगों के साथ उसके अफेयर थे, कोई नई बात नहीं थी। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इधर होता है वीडियो खत्म। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस टाइप से कई घटनाओं पर आधारित मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।